हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, लेग्यूमिनेसी कुल को 3 उपकुलों में बांटने का आधार है। द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसी इनटू 3 सब फैमिलीज इज ए बाह्यदल पुंज कैलिक्स, बी दल पुंज एवं पुमंग कोरोला एंड एंड्रूशियम, सी जायांग गायनीशियम, डी बाह्यदलों एवं दलों का विन्यास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दल पुंज एवं पुबंग कोरोला एंड एंड्रूशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 क्वेश्चन कहता है, लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं। द फैमिली लेग्यूमिनेसी इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एज इट्स मेंबर प्रोड्यूस ए अनाज को, सीरियल्स, बी तेल को, ऑयल्स, सी रेशो को, फाइबर्स, डी दालों को, पल्सेस। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पल्सेस दालों को। लेग्यूमिनेसी की कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये दालों का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, घासों में अत्यधिक पुनरुद्भवन क्षमता होती है क्योंकि ये होते हैं। ग्रासेस पजेस ग्रेट रीजेनरेटिव पावर बिकॉज दे आर ए प्रभावी जाति डोमिनेंट स्पीसीज, बी तेज वृद्धि करने वाले फास्ट ग्रोइंग, सी लगातार काटे जाते हैं कॉन्स्टेंटली ग्रेज्ड, डी राइजोमेट्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, राइजोमेट्स। घासों में बहुत ज़्यादा इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है, यानी अंतर्विष्ट विभाज्योतक पाया जाता है, जिन्हें राइजोटोम्स बनाता है, राइजोमेटस बनाता है। और इसी वजह से घासों के अंदर जो होती है वो रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी पोस्ट जाइगोटिक पृथक प्रक्रिया है? विच अमंग द फॉलोइंग इज पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म? ए इथोलॉजिकल पृथक्करण, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, बी अनुवांशिक पृथक्करण गैमेटिक आइसोलेशन, सी संकरण वंध्यता हाइब्रिड स्टेरिलिटी, डी भौगोलिक पृथक्करण जियोग्राफिकल आइसोलेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गैमेटिक इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, संकरण वंध्यता हाइब्रिड स्टेरिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 128 क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ए जंतु व्यवहार का अध्ययन इकेथोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड इकेथोलॉजी, बी अंतरक्रियाएं उपार्जित होती हैं, इंस्टिंक्ट आर एक्वायर्ड, सी संयोजन पूर्णतः अनुवांशिक है, एग्रीगेशन इज टोटली जेनेटिक, डी व्यवहार का नियंत्रण प्रेरणा पर आधारित होता है, यूज टू परफॉर्म अ बिहेवियर इज गवर्न्ड मोटिवेशन। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार का नियंत्रण प्रेरणा पर आधारित होता है, यूज टू परफॉर्म अ बिहेवियर इज गवर्न्ड मोटिवेशन। एक प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन प्रेरणा के अनुसार ही होता है और जंतु के जो व्यवहार का अध्ययन है वो इथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 129 क्वेश्चन कहता है, किसी जीव वैज्ञानिक प्रयोग में अपने मूल रूप से प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? डाटा ऑब्टेन्ड इन अ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज ए श्रृंखलाबद्ध आंकड़े एरे डाटा, बी बारंबारता फ्रीक्वेंसी, सी कच्चे आंकड़े रॉ डाटा, डी अतिव्यापी आंकड़े ओवरलैपिंग डाटा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कच्चे आंकड़े रॉ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असतत श्रृंखला के रूप में प्लॉट किए गए वक्र की आकृति घंटी के आकार की है तो यह है। द कर्व प्लॉटेड इन डिस्क्रीट सीरीज इज वेल शेप्ड देन इट इज ए पॉइसन वितरण, बी बाइनोमियल वितरण, सी सामान्य वितरण, नॉर्मल वितरण, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सामान्य वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। 131वां प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ए यदि प्रत्येक प्रेक्षण के मान घटाए गए हैं तो नमूने में विविधता परिवर्तित नहीं होती। द वेरिएबिलिटी इन अ सैंपल रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन वॉज डिक्रीज्ड। बी एक नदी पार करते समय मानक विचलन के संबंध में सूचना आवश्यक होती है। While crossing a river, information about the standard deviation is a must. सी मानक विचलन की गणना संभव नहीं होती यदि आंकड़े आवृत्ति वितरण के रूप में होते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट पॉसिबल अनलेस डाटा इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डी विविधता को जानने का एकमात्र
तरीका मानक विचलन है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द ओनली मीन्स टू नो वेरिएबिलिटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। विविधता को जानने का एकमात्र तरीका मानक विचलन है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द ओनली मीन्स टू नो वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों में चंद्र चक्र, दिव्या रात्रि, तालबद्धता तथा जैविक घड़ी किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? लूनर साइकिल, सर्काडियन रिदम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक इन एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ए जन्मजात व्यवहार का, इनेट बिहेवियर, बी सीखे गए व्यवहार का, लर्न बिहेवियर, सी इन दोनों का, बोथ ऑफ दीज, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जन्मजात व्यवहार का, इनेट बिहेवियर। अगला प्रश्न है, नारियल के अंकुरण में प्रमुख संचित खाद्य का पाचन होता है। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ कोकोनट द मेजर स्टोर्ड फूड इज डाइजेस्टेड बाय ए अल्फा अमाइलेज द्वारा, बी लाइपेज द्वारा, सी प्रोटीएज द्वारा, डी ट्रिप्सिन द्वारा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेवेसी कुल में बीजांड प्रायः निम्न प्रकार के होते हैं। द ओव्यूल्स इन फेवेसी आर यूजुअली ए एनाट्रोपस बाई टेगेमिक, बी कैम्पाइलोट्रोपस बाइटेगेमिक, सी एनाट्रोपस यूनिटेगमिक, डी कैम्पाइलोट्रोपस यूनिटेगमिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैम्पेलोट्राइपस बाइटेगमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद होता है, हनी इज ए पुष्पों का पराग रस, नेक्टर ऑफ फ्लावर, बी शहद थैली में संग्रहित पराग रस, नेक्टर स्टोर्ड इन द हनी सैक, सी शहद थैली में संग्रहित लार युक्त पराग रस, नेक्टर मिक्स्ड विद सलाइवा एंड स्टोर्ड इन द हनी सैक, डी मधुमक्खी द्वारा चूसा हुआ जल तथा पराग रस, नेक्टर एंड वाटर सक्ड बाय द हनी बी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शहद थैली में संग्रहित लार युक्त पराग रस, नेक्टर मिक्स्ड विद द सलाइवा एंड स्टोर्ड इन द हनी सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। द प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड इज ए गेहूं, वीट, बी मक्का, मेज, सी चावल, राइस, डी जौ, बार्ले। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गेहूं, वीट। विश्व की सबसे प्रमुख खाद्य फसल जो है वो गेहूं है। हालांकि एशिया की प्रमुख खाद्य फसल चावल है, लेकिन विश्व के बहुत ज़्यादा लैंड पर गेहूं की ही कृषि की जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 137। जाइगोमॉर्फिक पुष्प होते हैं। फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन ए डेफ्लिनियम में, बी रेनिकुलस में, सी ब्रेसिका में, डी आइपोमिया में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेल्फिमियम में। 138 क्वेश्चन है, क्लोरोफाइटा प्रभाग में पेंडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इसमें होता है अधिक विभेदी है। पेंडोरिना in the division Chlorophyta is considered a more advanced genes than Gonium because it has a more differentiated A zygote, B अस्थायी feeding group, temporary feeding group, C colony, D मूल तंत्र root system. The correct answer is option number C, colony. Next question है, साइकस के पत्रक लीफलेट में अभिकेंद्रीय दशा होती है। सेंट्रीपिटल कंडीशन इन लीफलेट ऑफ साइकस इज ए एक्सॉक, बी मिजॉक, सी एंडॉक, डी डाइऑक। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2000 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक ऑप्शन नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि साइकस के पत्रक में एक बड़ा संवहन बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है, जो कि कोलेट्रल संयुक्त वर्दी तथा द्विद्वारक होता है। इसमें अभिकेंद्रीय जाइलम बड़ा व तिकोना होता है। जाइलम कैसा होगा? लार्ज होगा और ट्रायंगुलर शेप का होगा तथा इसके दोनों पार्श्वों पर अपकेंद्रीय जाइलम के छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं। साइकस के लीफलेट तथा रैंकिस में जाइलम जो होगा वो
डिप्लॉक्सिक अवस्था में होता है, स्टेज में होता है, जिससे जाइलम की सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों दशाएं उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण फर्न और साइकस में समान होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन फर्न एंड साइकस? ए द्वितीयक वृद्धि तथा संयुक्त पत्ती, सेकेंडरी ग्रोथ एंड कंपाउंड लीव, बी स्पोरोफिल और द्वितीयक वृद्धि, स्पोरोफिल एंड सेकेंडरी ग्रोथ, सी सर्सिनेट वेरिनेशन एंड संयुक्त पत्तियां, सर्सिनेट वेरिएशन एंड कंपाउंड लीव्स, डी सर्सिनेट वेरिनेशन और द्वितीयक वृद्धि, सर्सिनेट वेरिनेशन एंड सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सर्सिनेट वेरिनेशन एंड संयुक्त पत्तियां, सर्सिनेट वेरिनेशन एंड कंपाउंड लीव्स। मैं यहाँ पर विवादित क्वेश्चंस भी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, और अगर रिपीट नहीं भी हो रहा है तो एटलीस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो उसका हमें किस प्रकार से जवाब देना है। ठीक है, तो 141 क्वेश्चन देखते हैं। किसके आर्चिगोनियम में एक निश्चित वेंट्रल कैनाल कोशिका अनुपस्थित होती है? अ डेफिनिट वेंट्रल कैनाल सेल इज एब्सेंट इन द आर्चिगोनियम। ए साइकस में, बी पाइनस में, सी रिक्सिया में, डी एंथोसिरस में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 क्वेश्चन। सहजीवी से संबंध निम्न में किन पौधों में पाया जाता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ए एजोला, बी लाइकोपोडियम, सी इक्विसिटम, डी सिलोटम। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो है ना वीडियो को बहुत कम लाइक करते हैं, बहुत कम शेयर करते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उससे क्या होता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आपके लिए और ज़ोर शोर से प्रैक्टिस सेट्स बनाते हैं, कंटेंट लेकर आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं, आप इतना प्लीज़ करते रहिए। चलिए 142 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, एजोला, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं 143। निम्नलिखित में से किसमें बीजीय प्रवृत्ति की शुरुआत देखा गया था? इनिशिएशन ऑफ सीड हैबिट इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ए लाइकोपोडियम, बी सिलेंजिलेना, सी टेरेस, डी डायप्टेरिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिलेंजिलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषम बीजाणुकता प्रदर्शित नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हेट्रोस्पोरी? ए पाइनस, बी फाइगोग्लॉसिस, सी मार्सिलिया, डी सिलेंजिलेना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइगोग्लॉसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे मंकी पजल ट्री के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मंकी पजल ट्री? ए एगाथिस, बी एरोकैरिया, सी क्रिप्टोमेरिया, डी थूजा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एरोकैरिया। एरोकैरिया एरोकैना, ठीक है। पौधे को मंकी पजल ट्री के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पाया जाता है? ये चिली में पाया जाता है और ये क्या है? चिली का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेशनल ट्री जो है चिली का वो एरिकेरिया ही है और इसे सजावटी पौधे के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें नर तथा मादा जनांग दोनों एक ही पुष्प में होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर? ए खजूर, डेट पाम, बी साइकस, सी धतूरा, डी पपीता पपाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 क्वेश्चन है, दो अलग अगल बगल के पुष्पों के अंडाशय इस प्रकार जुड़े हों कि पुष्पों के अन्य भाग स्वतंत्र हों, इस अवस्था को कहते हैं। ओवरीज ऑफ टू एडजेसेंट फ्लावर्स may fuse leaving other parts of the flowers free. This is termed as A syncarpy, B syngynia, C pistillode, D संयुक्त अंडाशय कंपाउंड ओवरी। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिनकार्पी बोलते हैं इसको। जब दो फूलों के मादा यानी कि फीमेल भाग कार्पल्स जो आपस में जुड़े हुए होंगे उसको हम सिनकार्पी बोलेंगे और सिजमाइनी उस अवस्था को कहेंगे, उस स्टेज को कहेंगे जब पुष्प के पराग कोश आपस में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सर्वप्रथम एंजियोस्पर्म्स पौधों में निषेचन को बताया। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिपोर्टेड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। ए वेंडा डेविस, बी एडवर्ड स्ट्रासबर्ग, सी एस.सी. नवाश्चिन, डी एम.एस. केव्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड स्ट्रासबर्ग होगा इसका आंसर। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स पौधों में सबसे पहले स्ट्रासबर्ग ने फर्टिलाइजेशन की खोज की थी और उन्होंने ही बताया था कि इसमें पराग नली पर नर युग्मक को मादा युग्मक भित्त तक ले जाते हैं। यानी कि पराग नली में क्या होता है, जो मेल स्पर्म्स होते हैं उसको फीमेल स्पर्म तक कौन लेके जाता है, पराग नली लेके जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 149। निम्न में बेमेल को पहचानिए। पिक द ऑड वर्ड आउट। ए स्क्वैश, बी प्याज मूलाग्र ऑनियन रूट टिप, बी एसिटोकार्बन, डी इनुलिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इन्युलिन। 150 क्वेश्चन है, मकड़ी द्वारा जाला बुनना एक उदाहरण है। मेकिंग ऑफ अ वेब बाय द स्पाइडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए आबद्ध संक्रिया प्रतिमान का फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, बी अंध्यांकन का इम्प्रिंटिंग, सी सीखे हुए व्यवहार का लर्न बिहेवियर, डी रिलीजर मोचक का। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आबद्ध संक्रिया प्रतिमान का फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। मकड़ी द्वारा जाला बुनना एक जन्मजात प्रक्रिया है जो कि एक प्रकार की फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151 क्वेश्चन कहता है, निम्न में किससे लिटमस प्राप्त होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लिटमस इज ऑब्टेन्ड। ए रोसेला मोटेनगेनेरी, बी पार्मिलिया परलेटा, सी लेकनोरा सेक्सिकोला, डी सिटेरिया आइसलैंडिका। द करेक्ट आंसर इज रोसेला मोंटाग्नेरी। ठीक है, इससे हमें लिटमस प्राप्त होता है। 152 क्वेश्चन देखते हैं, जीवाश्म वनस्पति के अध्ययन हेतु भारत में सबसे अच्छा स्थान है। विच इज़ द बेस्ट साइट इन इंडिया टू स्टडी फॉसिल फ्लोरा। ए अरावली पहाड़ियाँ, अरावली हिल्स, बी शिवालिक पहाड़ियाँ, शिवालिक हिल्स, सी विंध्याचल पहाड़ियाँ, विंध्याचल हिल्स, डी राजमहल पहाड़ियाँ, राजमहल हिल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजमहल पहाड़ियाँ, राजमहल हिल्स। भारत के प्रमुख जीवाश्म पार्क अर्थात फॉसिल पार्क की अगर हम बात करें या फॉसिल एरियाज़ की बात करें तो वो कहाँ मिलते हैं, हमें डेक्कन मध्य प्रदेश में मिलते हैं, राजमहल पहाड़ी बिहार में मिलते हैं, तीसरा उड़ीसा में है और चौथा तिरुवक्राय तमिलनाडु में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 153। तेल ग्रंथियाँ किसकी पत्तियों में पाई जाती हैं। ऑयल ग्लैंड्स आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ। ए सोलेनेसी, बी रोबिएसी, सी रुटेसी, डी कुकुरबिटेसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रुटेसी। रुटेसी कुल के पौधों की पत्तियों में धब्बेदार तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में, इन ग्लैंड्स में क्या होता है, बहुत ही सुगंधित यानी कि फ्रेगनेंस वाली वोलाटाइल ऑयल जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, जो इन पत्तियों को एक अलग ही फ्लेवर, अलग ही फ्रेगनेंस देते हैं। और ये किस में पाई जाती है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सिट्रस पौधे जितने भी होंगे, संतरा, नींबू वगैरह, उसमें पाई जाएंगी ये। 154 लाइकोपोडियम क्लेवेटम में किस तरह का रंभ स्टील पाया जाता है। विच टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ए डायाक, बी टेट्राक, सी पॉलीआक, डी नन ऑफ द अबव। ए द्विआदि धारक, बी चतुरादि धारुक, सी बहुआदि धारुक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लाइकोपोडियम क्लेवेटम में प्लेक्टो स्टील प्रकार का रंभ पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, प्लेक्टो स्टील प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 155। रोगजनक के संक्रमण के कारण संपूर्ण पौधे उसके किसी भाग अथवा उत्तक का समानीत विकास कहलाता है। रिड्यूस डेवलपमेंट ऑफ होल प्लांट पार्ट्स ऑफ सर्टेन टिश्यूज ड्यू टू इन्फेक्शन बाय पैथोजन इज नोन एज। ए रुद्धवृद्धि हाइपोप्लेसिया, बी अतिवर्धन हाइपरप्लेसिया, सी अतिवृद्धि हाइपरट्रॉफी, डी उत्तकक्षय नेक्रोसिस। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रुद्धवृद्धि हाइपोप्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156। कायिक
प्रवर्धन का प्रमुख लाभ यह है कि यह द मेन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज डैट इट ए बहुत सरल होता है, इज क्वाइट ईजी, बी विश्वसनीय होता है, इज रिलायबल, सी आनुवंशिकता एक समान संतति देता है, प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोजेनी, डी स्वस्थ तथा रोग प्रतिरोधी पौधा देता है, प्रोड्यूसेस हेल्दी डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता एक समान संतति देता है, प्रोड्यूसेस जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्रोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157 क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो निम्न में से किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी समाप्त हो जाएंगे? इफ ऑल द प्लांट्स ऑन द अर्थ die, all the animals will also die due to the shortage of A. food, B. oxygen, C. nitrogen, D. chlorophyll. The correct answer is option number B. oxygen. Next question देखते हैं 158 क्वेश्चन, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो सभी जंतु किसके अभाव में मर जाएंगे? A. ऑक्सीजन, बी खाद्य, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी जल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 157 क्वेश्चन और 158 क्वेश्चन, ये पीजीटी बायोलॉजी 2009 और पीजीटी बायोलॉजी 2005 दो बार पूछा गया है और दोनों बार इसको पूछने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है, लेकिन क्वेश्चन और ऑप्शंस बिल्कुल सेम ही रखे गए हैं, बस भाषा को थोड़ा सा बदल दिया गया है। 159 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेज अमोनिया इनटू नाइट्रेट? ए नाइट्रोसोकोकस, बी नाइट्रोबैक्टर, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाता है? नाइट्रोसोकोकस। अमोनिया का नाइट्रेट व इसके पश्चात नाइट्रेट में ऑक्सीकरण नाइट्रिफिकेशन कहलाता है और ये प्रक्रिया विशिष्ट प्रकार के रसायन संश्लेषित जीवाणुओं द्वारा दो चरणों में, दो स्टेजों में संपन्न होती है। पहले स्टेज में क्या होता है? अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन होता है। अमोनिया जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है? नाइट्रेट में चेंज हो जाती है। और किन जीवाणुओं के बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होती है? वो होते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस के प्रेजेंस में होती है। और सेकेंड स्टेज जो होती है इसमें नाइट्रेट का नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है। नाइट्राइट जो होती है वो नाइट्रेट में चेंज हो जाती है और इसमें नाइट्रोबैक्टर ग्रुप के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस, नॉर्कोडिया आदि इस प्रक्रिया में स्टेज में भाग लेते हैं। 160 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अनुवांशिक वाहक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक वेक्टर? ए कॉस्मिड्स, बी फेज, सी प्लाज्मिड्स, डी ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। कॉस्मिड्स, फेज और प्लाज्मिड्स ये सारे के सारे जो है वो जेनेटिक वेक्टर होते हैं। 161 क्वेश्चन है, डिफ्लोगेस्टिकेट वायु नामक शब्द को कहा जाता है? द टर्म डिफ्लोगेस्टिकेटेड एयर इज नोन एज ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल वाष्प वाटर वेपर, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिबंध एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ए वह एंडोन्यूक्लियस जो विशिष्ट स्थल पर डीएनए को विदलित करता है। आर एंडोन्यूक्लियस विच क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, बी पहले उपस्थित डीएनए या आरएनए का पूरक डीएनए बनाता है। मेक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए, सी डीएनए खंडों को काटता या जोड़ता है। कट और ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट्स, डी इसकी आवश्यकता वेक्टरहीन प्रत्यक्ष जीन अंतरण में होती है। आर रिक्वायर्ड इन वेक्टरलेस डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वह एंडोन्यूक्लियस जो विशिष्ट स्थल पर डीएनए को विदलित करता है। आर एंडोन्यूक्लियसेस विच क्लीव डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रतिबंधी एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ये कैसे होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए को पर्टिकुलर जगहों से काटते हैं और इसमें डीएनए के समांग खंड प्राप्त होते हैं। फ्रेगमेंट्स में इक्वल फ्रेगमेंट्स में काट देता है ये। 163 क्वेश्चन है, निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है? विच इज अ मैचिंग सेट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड इट्स प्लेस? ए
विषाणु विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। बी, संक्रामक रोग राष्ट्रीय संस्थान लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज लखनऊ। सी, केंद्रीय औषधि संस्थान कसौली, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। डी, पोषण राष्ट्रीय संस्थान मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मुंबई। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। 164th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खाद्य मछलियों में कौन है जो उत्तर प्रदेश में पाली जाती है यद्यपि यह भारत की देशज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड फिशेज इज कल्टिवेटेड इन उत्तर प्रदेश ऑल्दो इट इज नॉट नेटिव ऑफ इंडिया? ए, हाइपोथैलेपथीज मालिट्रिक्स। बी, क्लैरियस ब्रैट्रिकस। सी, लेबियोरोहिता। डी, चन्ना punctatus. The correct answer is option number A, Hypoplachthelithes maltrix. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165th क्वेश्चन। यदि 7 परीक्षणों का समानांतर माध्य 100 तथा 3 परीक्षणों का समानांतर माध्य 50 है तब सामूहिक रूप से इसका समानांतर माध्य होगा। इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज 100 एंड दैट ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस इज 50, द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन वुड बी A 90, B 80, C 85, D 75. The correct answer is option number C 85. कितना होगा? 85 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166 क्वेश्चन कहता है कार्ल पियर्सन का कोटि सह संबंध गुणांक महत्वपूर्ण है यदि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट इफ A R upon PE is greater than 3, B R is greater than 6 PE, C minus R is equals to PE, D R is greater than 0.75। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, R is greater than 0.75। कार्ल पियर्सन का कोटि सह संबंध गुणांक यानी कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है उसका गुणांक जो होता है वो 0.75 से अधिक मान पर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा का होगा तो इम्पॉर्टेंट होगा। और कार्ल पियर्सन में कोफिशिएंट कोरिलेशन R का मान जो होता है, R की वैल्यू जो होगी वो -1 से लेकर +1 के बीच में ही रहती है, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 167। पराग कोश संवर्धन की खोज सर्वप्रथम की थी। एंथर कल्चर वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ए स्कूप और निश्चर ने, बी वाइट और गैथरेड ने, सी गुहा और महेश्वरी ने, डी जोहरी और महेश्वरी ने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुहा और महेश्वरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168। विषम शब्द खोजिए, फाइंड द ऑड मैन आउट। ए LD 50, सी LC 50, सी है EC 50, डी LE 50। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, LE 50। LD 50, LC 50 और EC 50 ये किसी रसायन के जीवों के लिए हानिकारक सांद्रता को अलग अलग संदर्भों में व्यक्त करते हैं, जबकि LE 50 का इससे कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169। खरोच प्रतिरोधी टमाटर को विकसित करने की तकनीक कहलाती है। ब्रूज प्रूफ टोमेटो हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एम्प्लॉइंग ए एंटीसेंस RNA तकनीक, बी सोमेटिक संकरण सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सी उत्परिवर्तन और चयन म्यूटेशन एंड सिलेक्शन, डी हार्मोनल उपचार हार्मोनल ट्रीटमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंटीजेंस RNA टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 170 क्वेश्चन क्या कहता है। नाड़ी स्पष्टता बीमारी पाई जाती है। वेन क्लियरिंग डिजीज इज फाउंड इन ए पपीता की पत्ती में लीफ ऑफ पपाया, बी बैंगन की पत्ती में लीफ ऑफ ब्रिंजल, सी टमाटर की पत्ती में लीफ ऑफ टोमेटो, डी भिंडी की पत्ती में लीफ ऑफ लेडी फिंगर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भिंडी की पत्ती में लीड ऑफ लेडी फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइपर पैरासाइट? ए जिनोप्सिला, बी सेक्युलाइना, सी एर्सिनिया पेस्टिस, डी पेडिकुलस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिनोप्सिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 172 क्वेश्चन है जेनोबायोटिक क्या है? व्हाट इज जेनोबायोटिक? ए कीटनाशक इंसेक्टिसाइड, बी फफूंदनाशक फंजीसाइड,
सी खरपतवार नाशक, हर्बिसाइड, डी ये सभी, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ये सभी। जेनेटिवाइटिक जो है वो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और हर्बिसाइड तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 173 क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक पौधों की रोग जनित बीमारी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैथोजेनिक प्लांट डिजीज? ए सिट्रस कैंकर, बी ड्राई बैक, सी मोज़ेक रोग, डी खनिज की कमी से होने वाली हरित रोग क्लोराइसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी खनिज की कमी से होने वाली हरित रोग क्लोराइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 174 क्वेश्चन है, कैरोटेनॉइड्स होते हैं। कैरोटेनॉइड्स आर ए लिपिड्स, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन्स, डी इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लिपिड्स। 175 क्वेश्चन है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज ए कपास कॉटन, बी टमाटर टोमेटो, सी तंबाकू टोबैको, डी चावल राइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 176 क्वेश्चन है, पहला सफल ट्रांसजेनिक पौधा है। फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट इज ए टमाटर, बी बीटी कपास, बीटी कॉटन, सी सोयाबीन, डी सुनहरा चावल गोल्डन राइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बीटी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 177 महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वॉज गिवन बाय ए साहनी, बी हैरिस, सी पंत, डी वैगनर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वैगनर के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थी वो जर्मन भूवैज्ञानिक एल्फ्रेड वैगनर ने दी थी और कब दी थी? 1912 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीसिफोनिया के कार्पोस्पोर्स होते हैं। कार्पोस्पोर्स ऑफ पॉलीसिफेनिया आर ए अगुणित हैप्लॉइड, बी डिप्लॉइड द्विगुणित, सी त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड, डी बहुगुणित पॉलीप्लॉइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डिप्लॉइड। कैसे होंगे? द्विगुणित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 179 क्वेश्चन है, पॉलीसिफेनिया में पीढ़ी एकांतरण होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन पॉलीसिफेनिया इज ए हैप्लोबायोटिक तथा मोनोफेजिक, बी हैप्लोबायोटिक तथा डाइफेजिक, सी डिप्लोबायोटिक तथा डाइफेजिक, डी डिप्लोबायोटिक तथा ट्राइफेजिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डिप्लोबायोटिक तथा ट्राइफेजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 क्वेश्चन है, गुल्फ कंड पाया जाता है। टार्सल स्पर इज फाउंड इन ए नर एकेडिना में मेल एकेडिना, बी नर मैक्रोपस में मेल मैक्रोपस, सी नर वेल में मेल वेल, डी नर डॉल्फिन में मेल डॉल्फिन में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नर एकेडिना में। नर एकेडिना में हर एक हिंड लेग पर एक खोखली और कांटेदार स्ट्रक्चर होता है जिसे टार्सल स्पर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 181 क्वेश्चन है, पाइनस में बहुभ्रूणता का मुख्य कारण है। पॉली एम्ब्रियोनी इन पाइनस अकर्स ड्यू टू ए विदलन बहुभ्रूणता क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, बी यूंजी बहुभ्रूणता रोसेट पॉली एम्ब्रियोनी, सी ये दोनों विधियां बोथ ऑफ द मेथड, डी नन ऑफ द मेथड। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए विदलन बहुभ्रूणता क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 182 क्वेश्चन है, किसमें यूस्पोरेजिएंट लघु बीजाणुधानियाँ एवं पार्श्व पक्षों युक्त पराकण पाए जाते हैं? यू स्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेनिंग विंग्ड पॉलन ग्रेन्स अकर इन ए साइकस में, बी पाइनस में, सी इफेड्रा में, जी जिंको में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पाइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 183 क्वेश्चन है, पृथ्वी का आदिम वातावरण था। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वॉज ए अपचायक रिड्यूसिंग, बी ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजिंग, सी निष्क्रिय न्यूट्रल, डी सामान्य नॉर्मल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अपचायक रिड्यूसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, लेटराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में होता है। लेटराइट सॉइल इज रिच इज ए लोहा आयरन, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी एल्युमिनियम। द करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये अगेन पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? लेड का अर्थ, सबसे पहले हम जानेंगे लेड का अर्थ क्या होता है। लेड का अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है ब्रिक। ये मिट्टी
ईंट जैसी लाल दिखाई देती है। जो लाल कलर होता है इसी वजह से इसको लैटराइट मिट्टी बोलते हैं। और यह मिट्टी एल्युमिनियम लोहे के ऑक्साइड और चूने के मिश्रण से बनी हुई होती है। इसमें क्या होता है, ये तो चूने का मिश्रण होता है और दूसरा एल्यूमिना होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है और उसमें लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होने पर एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सही नहीं है, इसमें चारों के चारों ऑप्शन ही सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 185 क्वेश्चन क्या कहता है। यदि किसी अमाइनो अम्ल में NH2 तथा COOH समूह एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो ऐसे अमाइनो अम्ल को कहेंगे। इफ एन अमाइनो एसिड NH2 and COOH group are attached to the same carbon, the type of amino acid is A alpha AA, B beta AA, C गामा AA, D डेल्टा AA। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर A अल्फा AA बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186 क्वेश्चन है। पेड़ की पंक्ति और बर्फ पंक्ति के बीच पाई जाने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है। द वेजिटेशन फाउंड बिटवीन ट्री लाइन एंड स्नो लाइन इज कॉल्ड। ए घाटी प्रभाव, कैनियन इफेक्ट, बी मर्ग, एल्पाइन मीडो, सी खुला पर्णपाती वन ओपन डेसिडियस फॉरेस्ट, डी सवाना सवाना। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मर्ग एल्पाइन मीडो। पेड़ की पंक्ति और बर्फ की पंक्ति के बीच पाई जाने वाली वनस्पतियों को घास भूमि मर्ग केदार एल्पाइन मीडो कहते हैं। इसमें घास और छोटे छोटे पौधे उगते हैं जिसमें अक्सर जो जानवर होते हैं वो चराए जाते हैं। और इस तरीके के एल्पाइन मीडोज कहाँ मिलते हैं, ये कश्मीर में, सोनमर्ग में या गुलमर्ग आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस लकड़ी का औसत भार सबसे ज़्यादा है। द एवरेज वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज हैवीएस्ट। ए चीड़ पाइन, बी देवदार, सी शीशम, डी साल। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी साल। अगला प्रश्न देखते हैं 188 क्वेश्चन है। पंक्तियों के तने पर लगने के पेंटास्टिक्स तरीके में कोणीय विस्थापन एंगुलर डाइवर्जेंस इन पेंटास्टिकस फाइलोटॉक्सी इज ए 360 डिग्री का 1/3, बी 360 डिग्री का 2/5, सी 360 डिग्री का हाफ, डी 360 डिग्री का 1/4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 360 डिग्री का 2/5 हो जाता है। पेंटास्टिकस तरीके की पत्तियों में पत्ती तथा तने के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का 2/5 का एंगल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 189 क्वेश्चन कहता है। निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ए नाइट्रोबैक्टर, बी राइजोबियम, सी रोडो स्पाइरलम, डी बैसिलस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रोडो स्पाइरलम। अगला प्रश्न देखते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो कोशा की तीनों भित्तियों की दीवार पर पाया जाता है। नेम द कंपाउंड विच इज फाउंड इन ऑल द 3 वॉल्स लेयर्स ऑफ द सेल। ए सुब्रिन, बी क्यूटिन, सी लिग्निन, डी सेल्यूलोज। अगेन ये आपका विवादित प्रश्न है, ये पीजीटी 2013 बॉटनी में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें आप बोलेंगे कि इसमें से कौन सा जवाब सही क्यों नहीं है। तो विभिन्न जीव समूह तथा जीवाणु, कवक, हम कोई भी बैक्टीरिया ले ले, फंजाई ले ले, या किसी भी पेड़ की सेल वॉल की अगर हम बात करें, उसके कंपोजिशन की बात करें, तो वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आपसे जीव समूह का नाम ही नहीं बताया गया है। जब तक आपको बताया नहीं है, उन्होंने बोला है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो कोशा की तीनों भित्तियों की दीवार पर पाया जाता है। अब किसकी तीनों भित्तियों की दीवार पर पाया जाता है ये तो इन्होंने बताया ही नहीं है, किसी भी जीव समूह का स्पष्टीकरण नहीं किया है, इसीलिए ये प्रश्न जो है वो पूरी तरीके से गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 191 क्वेश्चन। अनाज के बदले में प्रयुक्त किए जाने वाले पौधे कहलाते हैं। प्लांट यूज्ड इन लिeu ऑफ अ सीरियल इज कॉल्ड। ए वैकल्पिक फसल, अल्टरनेटिव क्रॉप, बी छतम अनाज, सी प्रच्छन्न अनाज,
डिस्गाइज्ड सीरियल, डी साइरस। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, छदम अनाज सीडो सीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192 क्वेश्चन। वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशी था। फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड ऑन कमर्शियल स्केल वॉज ए क्विनीन, बी डीडीटी, सी आर्गेनोफॉस्फेट, डी स्पोरिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्पोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 193 क्वेश्चन कौन सा है। निकट अतीत में मानव गुणसूत्रों का अध्ययन एक ऐसी तकनीक द्वारा किया गया है जिसमें विशेष रंजक का प्रयोग करते हैं जो बहुधा प्रतिदीप्तिकारी होती है, इसे कहते हैं। इन recent past human chromosome has been studied by a technique using specific often fluorescent dyes known as A रंजक तकनीक, डाइंग टेक्निक, बी बेंडिंग टेक्निक, सी अति सूक्ष्म रंजक तकनीक, अल्ट्रा डाइंग टेक्निक, डी गुणसूत्र प्रारूपीय तकनीक, कैरियो टाइनिन टेक्निक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अति सूक्ष्म रंजक तकनीक, अल्ट्रा डाइंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 194 क्वेश्चन। कोहलर एवं माइलस्टीन ने विधि विकसित की। कोहलर एंड माइलस्टीन डेवलप द मेथड फॉर ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेतु, बी गोल्डन राइस उत्पन्न करने हेतु, सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न करने हेतु, डी फ्लेवर सॉवर टमाटर उत्पन्न करने हेतु। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 195 क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किनके द्वारा खोजा विकसित किया गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज डिस्कवर्ड और डेवलप्ड बाय ए एलेक्स जेफरी, बी एन कॉनवर्ग, सी मैरिस विल्किंस, डी मैसेल्स एवं स्टॉल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एलेक्स जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन। केवल उच्च श्रेणी के पौधों में सूक्ष्मतम रोग उत्पादक कारक होता है। द स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स ओनली आर ए मॉलिक्यूल, बी वायरॉइड, सी वायरस, डी प्रियॉन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वायरॉइड्स। 197 क्वेश्चन है। पोषक पौधों की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को कहते हैं। द रॉ लैक obtained from the twig of host plant is called A shellacke, B sheet लाख, C बटन लाख, D ब्रूड लाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रूड लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 198 क्वेश्चन। पुराना IARI स्थित है। ओल्ड IARI was located at ए पूसा रोड बिहार, बी न्यू पूसा रोड दिल्ली, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूसा रोड बिहार। ये जो क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ये मत सोचिएगा कि केवल सब्जेक्ट में आपका थ्योरेटिकल पोर्शन से ही क्वेश्चन आएंगे। साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई डिस्कवरी हो या फिर नई टेक्निक हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 199 क्वेश्चन। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन की सर्वश्रेष्ठ व आदर्श विधि है। द बेस्ट एंड आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए समानांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, बी बहुलक मोड, सी गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समानांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 प्रश्न। इनमें से किस विधि द्वारा जायगोट तथा प्रारंभिक भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जा सकता है। विच ऑफ दीज मेथड्स कैन बी यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो इनटू फैलोपियन ट्यूब। ए GIFT, बी IUT, सी GIFT, डी ICSI। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ZIFT। ZIFT की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है जायगोट इंटर फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आप याद रखिएगा। इस विधि के द्वारा क्या होता है, इस मेथड के द्वारा जायगोट या फिर जो हमारा अर्ली एम्ब्रियो होता है उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इस विधि को गिफ्ट यानी गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र की तुलना में अधिक सफल और प्रभावी माना गया है। तो ये हमारे प्रश्न थे। मैंने कोशिश की है
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की, आपका प्रैक्टिस कराने की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।